हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा इंडियन लुक आज मैंने पहनी है इस तरह से कुर्ती एंड लेगिंग। एंड जब मैं इंडियन वेयर पहनती हूँ तो मैं बिंदी ज़रूर लगाती हूँ, लिपस्टिक काजल बाकी कुछ नहीं लगाया है। मैं मॉर्निंग में अभी गई थी डॉक्टर को दिखाने। यस, मेरे डॉक्टर के इतने चक्कर लग रहे हैं ना, मैं इतनी फेडअप हो गई हूँ। मैंने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, लेकिन मैंने कहा अब चलो बता देती हूँ क्योंकि आज संदीप का बर्थडे भी है। एंड आज हमारी मॉर्निंग की जो स्टार्ट हुई थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं हुई थी। शौर्य को लेके गई मैं डॉक्टर। इस वीकेंड मैं 3rd बार लेके गई हूँ एंड मैं सच में इतना, बस मैं बता नहीं पाऊंगी आपको कि क्या क्या इशू रहते हैं। एंड अब ये ठीक है क्योंकि डॉक्टर क्या, चले जाओ, पैसे खर्च हो जाए, दवाइयाँ लग जाए। शौरू मामा बात ठीक है, हो गया नहीं है, ओके। हाँ, तो फर्स्ट मैं दिखा के आई थी। सबसे पहले इसके टीथ की फिलिंग के लिए, उसका व्लॉग आपने पहले देख ही लिया होगा। तो टीथ के लिए उन्होंने बोला है, मैं आपको बता दी, शौर्य के आगे के 4 टीथ बिल्कुल घिस चुके हैं, तो अब इन 4 टीथ पे लगेगा कैप। ये 4 टीथ मिसिंग है और ये जो 5th एंड 6th टीथ है, इनकी सपोर्ट से 4 टीथ का कैप लगेगा, मीन्स 6 कैप लगेंगे एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। मैं 3 बार फिलिंग करा चुकी हूँ, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव थी। मतलब 30-40 हज़ार रुपये आप ये सोच लो, मैंने शौर्य के दांत पे ही लगा दिए हैं। आगे आधे लग गए, आधे लगा देंगे। बात पैसों की नहीं है, बात है कि इतने छोटे बच्चे को इस तरह की बार बार तकलीफ होती है, तो वो इशू है। फिलिंग बार बार कराओ, तो इसलिए उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप एक बार कैप लगवा लो क्योंकि अभी 2 से 3 साल लग जाएंगे इसके दांत आने में, खाने पीने में बहुत दिक्कत होगी। तो हमने भी डिसीजन लिया है कि लगाएंगे। बाकी फर्दर डिटेल्स जब कराने जाएंगे मैं आपको तब दिखा दूंगी और बता भी दूंगी कि क्या क्या होता है इस तरह के ट्रीटमेंट में। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड, शौर्य को टॉयलेट करने में जलन हो रही थी, उसको इन्फेक्शन हो गया था यूटीआई, उसके लिए उसकी मेडिसिन लेने गई थी। एक दिन में उसको थोड़ा आराम पड़ गया, अब उसको वो उतना पेन नहीं है, थोड़ा बहुत कभी कभार बताता है हल्का फुल्का, लेकिन जैसे तड़प रहा था वो नहीं है। तो आप लोगों ने बहुत बहुत, आई कांट मीन्स, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे बच्चे के लिए इतनी ब्लेसिंग्स एंड इतना प्यार मिलेगा। आप सबने बहुत प्यार दिया मेरे शौर्य के लिए, सच्ची थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से वो विद इन अ डे उस चीज़ से रिकवर कर गया। मीन्स मैंने रात को मेडिसिन दिलाई थी एंड मॉर्निंग में उसको सुसु करने में जलन नहीं हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड संदीप और मैं सिर्फ यही चाह रहे थे कि इसको दवाई असर कर जाए। इवन देन इसने नाइट में वॉमिट भी कर दी थी दवाई पिलाने के बावजूद। फिर मैंने इसको थोड़ी सी दवाई फिर से दे दी थी क्योंकि वॉमिट में सब निकल गई थी। उन्होंने हेवी एंटीबायोटिक दी थी तो वो काम कर गई उसको एंड उसको आराम है, लेकिन डॉक्टर ने बोला इन्फेक्शन है, हफ्ता भर पूरी मेडिसिन देनी है। तो जी हफ्ता भर तो वो तब देंगे ना, तब कुछ और तकलीफ नहीं आएगी। एक दिन मैं वो दिखाने गई, फिर एक दिन ही छूटा, नेक्स्ट डे मीन्स परसों मैं गई थी, फिर कल सही रहा और आज मैं फिर गई हूँ दिखाने। आज इनको कुछ स्किन पे एलर्जी हो गई, पिट्ठी होती है ना, छोटे छोटे बम्प्स करके वो उठे। उसका एक फ़ोटो मैंने लिया था, मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी कि वो क्या चीज़ थी। उस तरह से उसके बम्प्स पहले फेस पे उठे थे, मुझे लगा शायद चींटी मच्छर ने काट लिया होगा, मैंने बोरोलिन लगा दिया, वो बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद मैंने देखा, तब दूसरी चीक पे हो गए, फिर इधर हो गए, फिर इधर हो गए। तब से मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, मुझे लगा शायद बिस्तर पे चींटी चढ़ गई है, इस वजह से इसके ऊपर काट गए। फिर उसके बाद इसकी फुल बॉडी पे होने लगे, चेस्ट पे, हाथ पे, पैरों पे। पूरी रात नहीं सोया है। आज की मैं पूरी रात नहीं सोई थी। 3:30 बजे तक मैं इसे खुजाती रही एंड उसके बाद जैसे तैसे ये सो गया, तो फिर मेरी नींद टूट गई। 5:30 बज गए, मैं नहीं सोई एंड फिर आधा घंटे बाद फिर ये उठ गया। इसकी आँख में कुछ इरिटेशन हो गया था, इससे जलन हो गई एंड आँख में मिर्ची, आइज़ में मिर्ची, इतना रोया। 5:30-6 बजे हम इसे लेके बाहर बालकनी में खड़े थे संदीप और मैं। एंड ये थी संदीप के बर्थडे की मॉर्निंग की शुरुआत। तो उन्होंने कहा कि बस तुम इसे डॉक्टर के यहाँ लेके जाओ, ऑफिस मेरा जाना ज़रूरी है। एंड अब मुझे लगता है कि देखो मैं कार चलाना सीख गई हूँ। मेरे को जब लगता है, मेरे को संदीप पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, कन्वीनियंटली मैं चली जाती हूँ। मैं हुआ ही डॉक्टर पे, डॉक्टर ने क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक्स दे दिए हैं। वो बेचारी खुद ऐसे कह रही यार इस लड़के को कुछ ना कुछ होता ही रहता है। डॉक्टर में भी बहुत सिंपैथी है शौर्य के लिए एंड बहुत अफेक्शन रखती हैं वो मेरे बच्चे से। 21 डेज़ का था शौर्य, तब से मैं उसको लेके जा रही हूँ एंड यहाँ से मुझे बहुत दूर पड़ता है जिस डॉक्टर को मैं दिखाती हूँ, बट शौर्य को उनकी दवाई लग जाती है, वो बहुत अच्छे से इसे समझती है, इसलिए मैं हमेशा वहीं दिखाती हूँ। तो उन्होंने एंटीबायोटिक्स दी हैं, मैंने वहीं खिला दी थी। वहाँ से मैं आधा 1 घंटे के लिए अपने मायके भी गई थी क्योंकि नानी आ गई थी, तो इसे नानी घर जाना है, मामा पास जाना है, तो थोड़ी देर के लिए खेला और बैकग्राउंड म्यूज़िक दे रहा है। और उसके बाद फिर मैं इसे बहला के लेके आई हूँ। मैंने कहा चलो पापा का बर्थडे केक बनाएंगे, तो ऑन द वे मैं केक भी ले आई। सॉरी प्लीज़ बेटा, केक भी ले आई, बट केक लाने की अब आपका ठीक है बेटा, कोई पेन तो नहीं हो रहा? ऊपर आके दिखाओ सबको।
केक लाने के बाद अब मुझे ये कंफ्यूजन हो गया कि कहीं वो एग वाला केक तो नहीं है। मैंने संदीप को फ़ोन किया, संदीप कह रहे टेंशन क्यों कर रहे हो, एग वाला होगा तो नहीं खाएंगे और एक बार फ़ोन करके पूछ लो। तो फिर मैंने फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने बोला कि वो एगलेस ही है। मेरा बेटा ऐसे मुस्कुराते ही अच्छा लगता है, इतना रो रहा था, इतना रोया था मेरा बेटा, मॉर्निंग में इतना रोया था ना, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। लव यू बेबी, से लव यू मम्मा। तो नहीं बोलो लव यू मम्मा। ये अपने मम्मी कितना भी लाड़ कर ले लेकिन ये है अपने पापा का ही। खड़े होके अच्छा तो दिखाते दो, सबको बताओ आपको क्या हो रहा था। क्या हो रहा था मेरे बेटे को? कफ तो बिल्कुल नहीं हुआ था। क्या हुआ था मेरे बेटे? वॉमिट। हाँ वॉमिट परसों हुई थी आपको, परसों। और वो पता है डॉक्टर ने ना स्टेथोस्कोप से इसका चेक नहीं किया, तो कह रहे डॉक्टर चेक ही नहीं किया। तो बेचारे डॉक्टर ने इसके लिए फिर से इसकी बॉडी चेक करी। उसको लगा यार ये कैसा डॉक्टर है, चेक ही नहीं कर रही है ना। फिर डॉक्टर आंटी ने कैसे चेक किया था? चेक किया तो था, बाद में किया था थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स आज है संदीप का बर्थडे, कुछ एज सच प्लान नहीं है। उन्होंने कहा है शौर्य ठीक हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि हमें शाम को कहीं चलना है या नहीं, अदरवाइज़ घर पे खाना मंगा लेंगे, ये वाला हाल है। लेकिन देखते हैं, शौर्य तो अब तो मुझे ठीक लग रहा है। बच्चे जब पैसे डुबा देते हैं ना खूब सारे, तब अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, हो जाते हैं। अच्छा फोटो देखो, नहीं फोटो देखो। और शौर्य और मम्मा बनाते हैं टिकटॉक पे वीडियो। मैं टिकटॉक की कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी, देखती हूँ इसी में कर दूंगी। तो अभी मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि ये पसंद है मैं टिकटॉक। सो फ्रेंड्स मैंने आज मंगाया था शौर्य के लिए एक टॉय। ये टॉय ऐसा कुछ खास नहीं है, सैंड है सैंड। ये मेरे पास मोल्ड्स ऑलरेडी थे पुराने वाले जो मैंने निकाल रही हैं, और सैंड जिसके अंदर प्ले करते हैं ये भी था। ये शौर्य को उसके स्कूल से मिला था, करीब ½ kg सैंड मिली थी, वो ख़त्म हो गई खेल खेल के। एंड शौर्य बहुत इंटरेस्ट से खेलता था, इसलिए मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। 1-2 मेकअप ब्रशेस मंगाए थे, और क्या मंगाया था, एक ये मंगाया था, और 2 तरीके के ब्रशेस मंगाए थे, तो वो मैं आपको फर्दर दिखा दूंगी। हाँ बेटा ये ओपन करो, ये ओपन करो, ये आई है इनकी सैंड। तो मैं जल्दी से ओपन करती हूँ, इसको भी दिखाती हूँ एंड आपको भी, देखते हैं क्या निकलता है। ये मम्मा ने आपके लिए न्यू टॉय मंगाया। बर्थडे पापा का है, गिफ्ट शौर्य का आया। हाँ फाइनली ये निकला है खुल के, एक्टिव सैंड, फील इट मूव वॉच ग्रो। मुझे बहुत अच्छा लगा है ये। एंड इसमें आई थिंक इतने सारे कासल्स दे रखे, कासल शेप के। एंड ये देखिए शौर्य कितना खुश है। शौर्य यू लाइक इट? अच्छा आप फोटो ले रहे हो। एंड अभी इसको भी ओपन करते हैं। वेरी नाइस। आई थिंक इसमें 1 kg के अराउंड होगी, नहीं इंक्लूड्स 500 ग्राम सैंड एंड 6 मोल्ड्स। शौर्य काफी खुश है, ये देखिए उसने एकदम खोलिया। शौर्य से थैंक यू मम्मा। वन किसी दे दो। किसी कर दिया, और मेरी किस्मत खुल गई। अपने पापा को बिना कहे कर देता है और मम्मी को तो ऐसे रिश्वत देनी पड़ती है, तब करें। एक्चुअली इसके समर वेकेशंस आ रहे हैं ना, तो मैंने इसलिए कुछ मंगा लिया। हाँ ये है आई है सैंड, ½ kg है, और बाकी ये मोल्ड्स आए कासल्स वाले। ओ वाह ताजमहल भी है। तो अब हम आपको ये भी दिखाएंगे। मैं पहले इसको सैंड डाल देती हूँ, फिर बात करते हैं। हाँ मैं थोड़ा सा लेट गई हूँ, शौर्य अपनी सैंड प्ले कर रहा है। आज मैंने लंच कुछ नहीं बनाया था, मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि संदीप को बर्थडे था, और हर बार मैं उनके बर्थडे पे उनके। हाँ बेटा वेरी नाइस, आपको पसंद आया? यू लाइक इट? बोलो यस मम्मा। दिस इज से यस मम्मा। ओके बेटा आप प्ले करो। अब वो ना बेकार इधर उधर भटकेगा नहीं, अपने टॉय में लगा रहेगा। और 1-2 मैं और मंगाऊंगी, मैंने संदीप से बोला है मैं अब हर महीने इसके लिए एक नया टॉय मंगाऊंगी, क्योंकि बहुत जल्दी बोर हो जाता है। हाँ संदीप को मैं हर बार उनके बर्थडे पे उनकी पसंद का कुछ देती हूँ ऑफिस ले जाने के लिए, बट आज कुछ नहीं दे पाई। एक तो उन्हें जल्दी जाना था, एक रीज़न ये था।
तो मैंने सोचा था सुबह जल्दी उठ के कुछ नॉर्मल बेसिक जो लंच होता है वो कुछ बना दूंगी। गोभी रखी थी वो बनाने की सोची थी, और सुबह मैंने आपको स्टोरी सुनाई दी है कि इस तरह से उठे एंड इस तरह का दिन रहा तो कुछ नहीं बना। और मेरे को ध्यान नहीं रहा कि मेरे फ्रिज में पनीर रखा है। मैं कल ही पनीर लेके आई थी क्योंकि मुझे बोलो के लिए पनीर पकौड़े बना रहे थे, और मैंने कहा इस बहाने अपने लिए भी बन जाएंगे। बोलो के लिए भी मैं 4 या 5 दिन हो गए कोई वीडियो नहीं बनाई है। मैंने कहा मैं आज पक्का बनाऊँगी, और आज मॉर्निंग ऐसी ही निकली। तो नहीं तो मैं इमीडिएटली उनके लिए पनीर भुर्जी बना देती। आटा मैंने रात ही गूंद लिया था, बट बैड लक। बट मुझे भूख लग रही थी तो अब मैंने फ्रिज में कुछ ढूंढा तो मुझे पनीर मिल गया, इसलिए मैंने बहुत थोड़ी सी अपने लिए पनीर भुर्जी बनाई है। 2 फुलके सेक दिए हैं। अपना मैं लंच लेके आती हूँ। शौर्य अब अपना आराम से इसमें खेलेगा, थोड़ा मैं इसे भी अपने साथ खिलाने की कोशिश करूँगी। एंड मैं आपको मिलूँगी शाम को तैयार व्यार होके, एंड जो भी प्लान होगा वो भी बताऊँगी। हाँ बनाओ बनाओ, वेरी नाइस। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चेहरे पे बज गए 12। पहले मैं कितनी एनर्जेटिक लग रही थी एंड अब मेरी हालत क्या हो रही है। एक्चुअली मैंने शायद प्रीवियसली आपको बताया था मेरा थोड़ा पेट गड़बड़ चल रहा है, लेकिन आज तो मेरे पेट ने बैंड बजा दी है। और आज संदीप का बर्थडे, आज हमने आउटिंग प्लान की थी। पहले सुबह शौर्य की ऐसी हालत हो गई, फिर हमने तब सोचा था चलो नहीं प्लान करेंगे। अब शौर्य ठीक हो गया तो मेरी ऐसी हालत हो गई। मतलब 5 दिन हो गए होंगे शायद। एक दिन हमने पास्ता खाया था बाहर का, बहुत यमी पास्ता था, बट थोड़ा स्पाइसी था। उसी दिन से मेरा पेट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट चटोरापन जो होता है उसमें मैंने खा लिया। एंड मुझे प्रॉपर लूज़ मोशंस नहीं थे, बट नॉर्मली जो मोशन आते हैं वो लूज़ मोशन के फॉर्म में आ रहे थे। बट मैंने उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ना मैंने दही खाई ना केला खाया, ऐसा कुछ मैंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि ना मुझे पेन हो रहा था ना ऐसा कोई नंबर ऑफ़ टाइम्स मुझे ज़्यादा जाना पड़ रहा था, तो इसलिए। लेकिन आज तो मेरे पेट में इतना दर्द, ऊपर से मोशंस इतने ज़्यादा, मेरी पूरी एनर्जी ड्रेन्ड आउट हो गई है। मैं बहुत थक रही हूँ, तब से मैं बिस्तर में ही हूँ। एंड अभी भी बस मैं उठ के गई थी, शौर्य ने एप्पल मांगा था तो बस मैंने उसे एप्पल कट करके दिया है। एंड मैं वेट कर रही हूँ कि संदीप आ जाएं। वो उनसे मैंने बोला है वो मेडिसिन ले आए, वो मेडिसिन ले आएंगे। तो जैसे अगर मुझे आराम लगेगा तो हम शाम को कहीं बाहर जाएंगे, अगर नहीं लगेगा तो हम घर पे ही कुछ ऑर्डर करेंगे, क्योंकि जब पेट गड़बड़ होता है तो बाहर का खाना वैसे ही नहीं पचता है। बट ओकेजन है तो जाना तो बनता है। तो देखते हैं क्या करेंगे। नॉनवेज तो नहीं खाएंगे क्योंकि नवरात्रि आज से स्टार्ट हो गए हैं, तो 8-9 दिन नॉनवेज नहीं चलेगा। वैसे भी हम कोई खास नॉनवेज नहीं खाते हैं, बट बाहर खा लेते हैं। अच्छा खाते हैं, बहुत नॉनवेज खाते हैं। आप क्या खाते हो? तो मोमोज, पिज़्ज़ा। ऐसी बात है, देखो बात है, मुंह में कुछ नहीं चलेगा। पिज़्ज़ा में से सॉस खाएगा और मोमोज के साथ आई मेयोनीज खाएगा, बस। इसलिए ये बोल रहा है पिज़्ज़ा एंड मोमोज खाते हैं। तो शाम का जो भी होगा मैं आप लोग के साथ बाद में शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, संदीप आ चुके हैं। हम जा रहे हैं बाहर डिनर के लिए। केक कटिंग नहीं की, आके करेंगे। स्वीडिश में खाएंगे केक। एंड मिनी वाली कुर्ती पहनी है। काफ़ी गर्मी हो रही है, मुझे फुल स्लीव्स में गर्मी लग रही है, बट एसी रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे, कार में भी एसी चलेगा। और क्या था, हाँ मेरी तबीयत ढीली सी हो रही थी, बट मैंने खुद को चेयर अप किया। एंड संदीप मेरे मेडिसिन ले आए। मैं जाऊँगी तो फिर वो भी नहीं जाएंगी। एंड मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे ही रूखा सूखा सा बर्थडे बने, तो बस संदीप कार निकाल रहे हैं। आपको कहीं जाना सुन रहे हैं अपने शहर में महावीरों की 93.7 और रूपचंद है ना। अभी हम आए हुए हैं एक टाइल्स की शॉप पे। एंड मैंने पहले ईयरिंग नहीं पहने थे क्योंकि मुझे थोड़ा सा और लग रहा था कि इतना फैंसी कपड़े पहन के कहीं जाऊं, बट बाद में मैंने पर्स में से निकाली। काफ़ी लाइट वेटेड है एंड मैच कर रहे थे, तो बस यही संदीप वहाँ पेमेंट कर रहे हैं। डोंट टच, यू डोंट टच, बताओ भी नॉटी बॉय, आपको घूमने नहीं लेके जाएंगे। सो हमारा काफ़ी टाइम लग गया, ख़राब हो गया या यूज़ हो गया, जो भी है, क्योंकि संदीप अकेले डिसाइड नहीं कर पाते, हम दोनों को मिलके करना था। तो फाइनली हमारे घर के सारे टाइल्स डिसाइड हो गए हैं, फ्लोरिंग के, बाथरूम के। एंड कल से काम शुरू हो जाएगा। स्पीड अप करना है काम। किचन के रह गए अभी? सर किचन, हाँ किचन के रह गए हैं। वो तो ध्यान नहीं दिया। हाँ कोई नहीं, वो तो बाद में ले लेंगे। तो किचन के रह गए। अब भूख लग रही है। शौर्य को मैं दूध नहीं लेके आई थी तो उसे एकदम भूख लगी, वहाँ पे उन्होंने चिप्स दे दिया। एंड मुझको भी भूख लग रही है, मेरा पेट वैसे गड़बड़ हो रहा है। खाऊंगी, बात की बात भी देखी जाएंगी। तो यहाँ पास में ही है भावना क्लार्किन में किंग्स एंड स्पून करके, हम उसी में जा रहे हैं। हम कहीं दूर का नहीं रखते हैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। अगर कहीं भागम भाग करनी पड़ी तो इमीडिएटली हम अपने घर पहुँच सकते हैं। बस चलते हैं। तो दिस इज़ द रेस्टोरेंट। हम इसमें पहले भी आए थे, इसकी रूफटॉप रेस्टोरेंट में। थैंक यू। रेस्टोरेंट अच्छा,
रेस्टोरेंट पहुंच गए एंड बाहर की आइसक्रीम की ढीला थी एंड शौर्य की ज़िद देखो, वहीं से उसे आइसक्रीम खानी। मैंने कहा अंदर से नहीं थी। अच्छा काफ़ी रॉयल रेस्टोरेंट दिखा है, मैं अकेले आके बैठी हूँ। आपको दिखा देती हूँ। केक कटिंग वगैरह हमें यहाँ नहीं करनी है, घर पे केक रखा ही है। यहाँ पे डबल ट्रिपल चार्जेस हो जाते हैं, इसलिए यहाँ अच्छे से अपना मील एंजॉय करेंगे। पहले आइसक्रीम टाइट है तो थोड़ा सा वेट कर लो। सो बर्थडे बॉय यस, क्या लिखोगे? फोटो लगा दो। आते ही सबसे पहले चेकिंग होता है, कहीं भी पहुँचो। वेट कर रहे हैं हम अपने स्टार्टर का। हमने ऑर्डर किया है पनीर टिक्का वेजिटेरियन, ऑल दैट वेजिटेरियन, इसलिए हमने बफे नहीं लिया है, नॉर्मल अलग काटने में ही लेंगे। सॉरी अपना पापड़ खा रहा है, मेरे को घूम रहा है। छुप रहा है, इतना नॉटी है, छुप रहा है। वन ले लेना, ठीक है, वन ले। प्लेट है मेरे से तो। ये गंदी हो गई ना। हाँ पनीर लीफ हटा देंगे पापा। हाँ पापा। थोड़ा क्लीन हो जाएगा ना तो चेंज कर हैं? सब चीज़ मिक्स है ना इसमें। ये है टोकरी है ना, हाँ ये हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा, बहुत है। ठीक है बेटा। हाँ डिनर करके आ गए हम घर। अब करेंगे हम केक कटिंग। स्वीट डिश में खाएंगे हम केक। संदीप खुद बेचारे अपना केक लगा रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, लो चलो। अपने अभी लाना होता अपना केक। आप व्लॉगिंग कर लो, मैं ले आती। और वो कहाँ है? खूब मारो। Happy birthday to you. Happy birthday dear. पापा को खिलाना। पापा को आदम। Oh my God. ठीक है मम्मी, मम्मी का बर्थडे है ना। हाँ काटने में बहुत टाइट है ना। या आप फ्रीजर में ले लो, निकाल दिया। तो केक कटिंग आप देख ही चुकी हो। हम तीनों ने मिलकर केक कटिंग की एंड शौर्य को भूख लग रही थी क्योंकि हम उसको दूध नहीं लेके गए थे और उसने कुछ खास खाया भी नहीं, तो उसने केक पे वो ऐसे टूट के पड़ा। दैट वाज सच अ क्यूट सिचुएशन। ना पापा को खिलाया ना मम्मी को, अपने आप खा रहा है। मैंने भी उसे खिला दिया था। ये रहा केक, हमने इसी में से जो खाना था खा लिया। कल है संडे तो संदीप जाएंगे उधर मम्मी पापा की तरफ प्लॉट पे, तो वहाँ ले जाएंगे एंड बाकी थोड़ा हमारे लिए हो जाएगा। तो इसी तरह से सेलिब्रेट किया मैंने अपने हस्बैंड का बर्थडे। मेरा पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा था बट मैंने अच्छे से खाना खाया। यम्मी खाना था, अच्छा है, रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है। सर्विस बहुत अच्छी थी। वो बार बार हमसे पूछने आ रहे थे कि मील कैसा लगा, कोई कमी तो नहीं है, कुछ भी एवरीथिंग के लिए वो बार बार हमसे पूछने आ रहे थे। यही सबसे उनका बेस्ट जेस्चर था मुझे लगा। और प्राइस वाइज क्वांटिटी अच्छी थी। हमने हाफ खाया, 4 कोफ्ताज आए थे, 2 कोफ्ताज हमने खाए क्योंकि हमने स्टार्टर भी लिया था तो हमने पैक कराए। और रोटी जो मैंने ली थी ना वो लिया था हमने रोटी की टोकरी, सॉरी हमने रोटी की टोकरी ली थी, उसमें सारे तरीके की रोटियां थी एंड इट वॉज जस्ट अ 110। मुझे लगा था कि कॉम्बो आता है तो वो छोटी छोटी देंगे, हर चीज़ बड़ी नहीं देंगे। तो एक नान जैसे 3 पीस होते हैं वो 3 पीस, 2 एक बड़ा वाला लच्छा पराठा था, हर चीज़ थी। हम बहुत सारा बच गया, हम ले आए। उन्होंने हमसे पूछा था रोटी पैक करनी है या नहीं, फिर हमने पूछा कि आप लोग रोटी का क्या करते, तो उन्होंने कहा हम डस्टबिन में डाल देते हैं। तो मैंने कहा नहीं भैया पैक कर दो, हम वैसे तो खाएंगे नहीं, गाय को चली जाएगी तो एटलीस्ट गाय के पेट में चली जाएगी तो वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल खाना कभी भी डस्टबिन में नहीं प्रेफर करती हूँ डालना।
पर मजबूरी हो तो बात अलग है, वैसे नहीं डालती हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा एंड मेरा ये इंडियन लुक कैसा लगा। ये इयरिंग्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मैंने वहाँ पे बैठ के पहन लिए थे। बहुत लाइट वेटेड है, बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है एंड मैच कर रहे थे, तो इस बहाने मैंने पहन लिए। तो मिलेंगे फिर से किसी और वीडियो में या ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।